अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ सीमेंट सेक्टर से 3 जो है वो शेयर्स उनका एनालिसिस जब आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो इन शेयर्स में हमारे पास जो सबसे पहले होगा वो है हमारे पास लकी सीमेंट कंपनी लिमिटेड। सिंबल है इसका लक LUCK। सेकंड कंपनी है हमारे पास चिराट कंपनी लिमिटेड। सिंबल है इसका CHCC। और जो फाइनल शेयर होगा हमारा आज की वीडियो के अंदर जो वो है हमारे पास फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड। सिंबल जिसका FCCL है। तो इन शेयर्स को हम बारी बारी से एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि अभी ये शेयर जो किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, आने वाले दिनों में किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं और कौन से ऐसे बेस्ट लेवल और स्ट्रेटजीज हो सकती हैं जो कि हम इन शेयर्स के अंदर जो फॉलो करके अपने जो है प्रॉफिट उनको मैक्सिमाइज कर सकते हैं और अपने जो रिस्क है उनको जो वो मिनिमाइज कर सकते हैं। तो यही सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ जो शेयर किया जाएगा। तो जो फर्स्ट शेयर है हमारे पास वो है लकी सीमेंट कंपनी लिमिटेड। इसका 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर जो मैंने चार्ट ओपन कर लिया है। तीनों कंपनी जो आज की वीडियो के अंदर जो डिस्कशन की जाएगी जिनकी, तो उनका एनालिसिस जो मैं 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर ही जो है वो करूंगा। तो ये जो आपको 1 डे का टाइम फ्रेम जो बताया जा रहा है तो इसके ऊपर जो एनालिसिस किया जाता है, तो इसमें जो एनालिसिस के बाद हमारे पास जो फाइनल लेवल कह ले या टारगेट कह ले, उन टारगेट्स या लेवल को अचीव करने में शेयर जो है वो 2 वीक से लेकर 2 मंथ का टाइम फ्रेम जो है वो ले सकता है। तो अब इन लेवल्स को वही लोग जो है फॉलो करेंगे जिनका होल्डिंग पीरियड जो है वो 2 वीक से लेकर 2 मंथ का है। तो बाकी जिनका होल्डिंग पीरियड जो है समझे कि 1 दिन से लेकर 1 हफ्ते तक का है, तो उनके लिए ये लेवल में भी कारामद जो है वो ना हो। तो वो अगर अगर आपका होल्डिंग पीरियड समझे कि 1 दिन का या 1 हफ्ते का है और अगर आप जो है एनालिसिस जो है वो समझे कि 2 महीने वाला फॉलो करके तो अपनी ट्रेड को प्लान करते हैं, तो उसका जो अल्टीमेटली जो रिजल्ट है, जिसके पास भी थोड़ा सा कॉमन सेंस है उसको ये पता चल गया होगा कि वो जो है नुकसान उठा सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग को इस्तेमाल करें, जो लेवल्स आपको बताए जा रहे हैं वो गौर से सुने और जो साथ स्ट्रेटजी एक्सप्लेन की जा रही है उसको भी गौर से सुने, ताकि उसका फायदा अल्टीमेटली आपको ही होना है, क्योंकि आपका कैपिटल जो है वो बच जाएगा। ठीक हो गया। तो अभी जो लेवल्स आपको बताए जाएंगे एनालिसिस में वो समझिए कि स्विंग ट्रेड के लिए है। तो स्विंग ट्रेड जो होती है उनका होल्डिंग पीरियड जो है वो 2 वीक से लेकर 2 मंथ का होता है। तो अगर हम लकी सीमेंट को जो है वो चार्ट के ऊपर देखें तो ये शेयर जो है अपने प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर जो है वो मूव कर रहे हैं। तो जब शेयर अपने अप ट्रेंड के अंदर होता है तो हमने उसके अंदर जब 2 स्ट्रेटजीज को फॉलो करना होता है। तो फर्स्ट स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें तो वो होती है कि बाय ऑन डिप करें, और जो सेकंड स्ट्रेटजी होती है वो होती है हमारे पास कि हम बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट करें। तो इन दोनों स्ट्रेटजीज में से जिस स्ट्रेटजी को भी शेयर जो वो पहले फुलफिल कर देता है, साथ हमारे पास फर्दर जो है कंफर्मेशन आ जाती हैं, तो फिर हमने उस स्ट्रेटजी को फॉलो करना होता है और अपनी जो है ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होता है। तो अगर हम इस शेयर को चार्ट के ऊपर देखें तो अगर हम देखें तो अभी जो रिसेंट टाइम समझे कि हफ्ता 2 हफ्ता का जो टाइम हुआ है, तो उसके अंदर जो है इस शेयर के अंदर जब 2 दफा जो है इसने जो है ये मिड टर्म के लिए जो लोग ट्रेड करते हैं यानी जो स्विंग ट्रेड करते हैं, तो उनके लिए इसके अंदर जो है अपॉर्चुनिटीज जो बनी थी। तो फर्स्ट अगर हम देखें तो इस शेयर ने जो है ये इस अगर हम देखेंगे तो ये ट्राइंगल फॉर्मेशन है जिसका इसने ब्रेकआउट किया था। तो ब्रेकआउट इसने किया था जुलाई के बिल्कुल आखिर के ऊपर आके, इसके पास रेजिस्टेंस थी 363 रुपए की। अगर आप इस कैंडल को देखें तो इसने क्लोजिंग दी थी, ये हमारे पास क्लोजिंग इसकी आई थी 370 रुपए के लगभग। तो एक तो यहाँ के ऊपर जो है इसके अंदर जब वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी जो बनी थी जब यहाँ पे इसने जो ब्रेकआउट किया था, और फिर अगर हम देखें तो एक तो इसने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी डेवलप की और जिन लोगों से यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिस हुई थी ना, तो फिर अगर हम लोग देखें तो फौरन ही इस शेयर के अंदर जब एक सेकंड अपॉर्चुनिटी जब वो डेवलप हुई थी, तो वो भी जो है ये ब्रेकआउट बायो न्यू ब्रेकआउट वाली जो समझे एक स्ट्रेटजी है उसी को जो इसने फिलफिल किया था। तो जिसमें पहले तो इसने ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया और फिर अगर हम देखें तो इस शेयर के अंदर जो एक आर्क फॉर्मेशन बनी थी, तो इसकी जो रेजिस्टेंस थी वो 383 रुपए की थी। और अगर आप इस कैंडल को देखेंगे ना, 13 अगस्त को जो इसने बनाई थी, इस कैंडल ने क्लोजिंग दी थी 385 रुपए और 82 पैसे के ऊपर। इन लेवल्स के ऊपर भी जो समझे कि इस शेयर के अंदर जो वो बाइंग बनती थी, ताकि जिन लोगों से पहले जो इसके अंदर अपॉर्चुनिटी मिस हुई थी यहाँ पे उनको जो वो सेकंड चांस मिला था, समझे कि विद इन अ वीक ही जो है मिल गया था कि इसके अंदर जो है अब जो है आप लोग इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जो वो जा सकते हैं। तो बट ये है कि कुछ लोगों ने वहां पे भी इसको जो मिस ही किया है, सिर्फ देख रहे हैं कि ये एक दफा नीचे डिप मारे तो हम जो बाइंग करें। तो आपको मैं बता रहा हूं कि जब शेयर के अंदर 2 स्ट्रेटजी होती हैं, आइदर आप बाय ऑन डिप करें या फिर आप बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट करें। जब न्यू ब्रेकआउट कर देता है तो ये समझिए कि एक डिफरेंट स्ट्रेटजी बन जाती है। तो फिर जो है अगर शेयर ब्रेकआउट कर देता है तो फिर जो वो समझिए कि दोबारा नीचे डिप, अक्सर औकात अगर मार्केट का मोमेंटम और शेयर का मोमेंटम अपसाइड के ऊपर स्ट्रांग हो तो वो नीचे डिप नहीं मारते और लोग सिर्फ वेट करते रह जाते हैं कि ये नीचे आएगा तो फिर ही हम बाय करेंगे।
तो इस तरह तो जिन लोगों ने ये लकी सीमेंट के अंदर भी यही वेट करते रहे कि ये एक दफा डिप मारे तो हम बाय करें, तो पहले भी उन्होंने फर्स्ट अपॉर्चुनिटी भी मिस की, सेकंड भी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। तो अब वो लोग क्या करेंगे कि अब शेयर जो ये ऊपर जाता जाएगा, कहाँ तक जाएगा? अगर हम देखें तो ये जो इसने ब्रेकआउट किया है ना, इसके टारगेट जो अपसाइड के ऊपर इस शेयर ने जहां तक जो एक्सपोज किए हुए हैं, वो लेवल है हमारे पास तकरीबन तकरीबन जो लेवल है वो तकरीबन हमारे पास 490 तक इसका जो फाइनल लेवल जो बनता है, जहां तक इसने जो लेवल एक्सपोज किया है, ये 385 रुपए के क्लोजिंग के बाद, समझे कि 100 रुपए का अपसाइड के ऊपर जब इसने एक्सपेक्टेड गेन जो यहाँ पे शो करवाया था आफ्टर ब्रेकआउट। तो अब लोग क्या करेंगे कि इसको बैठ के देखते रहेंगे, पहली अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिस की, सेकंड अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिस की, अब ये शेयर की जो प्राइसेस में भी ऊपर जाती जाए, यहाँ से जाती जाएँगी, सोचेंगे भई ये तो नीचे आ ही नहीं रहा, हम इसको खरीद लेते हैं। तो यहाँ पे जाके इनका जो 490 रुपए के लगभग जो है, एक ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, मेबी ऐसा ना हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ऐसा ही करते हैं। जो जब 490 के ऊपर चला जाएगा, जहाँ पे ये जो इसने अपॉर्च्युनिटी डेवलप की थी, इसके टारगेट जो है इसके आस-पास आ जाएगा, तो यहाँ पे जिन्होंने टाइमली जो है बाइंग की थी, यहाँ पे वो सेलिंग स्टार्ट कर लेंगे वो लोग। और जो लोग जिनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, वो क्या करेंगे कि ये तो नीचे आ ही नहीं रहा, हम भी इसको खरीद लेते हैं। वो 490 रुपए, 470 रुपए के लगभग खरीद लेंगे। जैसे ही वो खरीद लेंगे, तो शेयर जब फिर दोबारा जो वो नीचे आना शुरू कर देगा। तो अब क्या नुकसान होगा कि शेयर को आपने हाईएस्ट रेट के ऊपर जब खरीद लिया है, और अब जब शेयर नीचे डिप मारेगा, तो नीचे इसके पास समझे कि जो अभी के लिहाज से जो सपोर्ट बनती है ना, वो 385 रुपए की बनती है। तो आप ऊपर खरीद लेंगे, और 100 रुपए तक अगर ये शेयर ने नीचे डिप मारी, तो आपको जो है ये शेयर जब वो 100 रुपए तक जब वो नुकसान करवा बैठेगा। तो कंपनी फंडामेंटली क्या बुरी है? नहीं है, बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, और वन ऑफ द बेस्ट ग्रुप है लकी ग्रुप, जिससे ये जो बिलोंग करती है। तो क्या कंपनी के अंदर कोई गलती थी? क्या कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक थे? ठीक नहीं थे? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। गलती किस चीज की होगी? आपकी गलती होगी कि आपके पास जो प्रॉपर नॉलेज नहीं था, आपका जो डिसीजन जो वो ठीक नहीं था, आपकी वर्किंग जो वो ठीक नहीं थी, तो जिसका फिर नुकसान क्या होगा? फिर नुकसान भी उसका जो वो आप ही भुगतेंगे, आपके कैपिटल के ऊपर ही डेंट पड़ेगा, आप ही जो नुकसान उठाएंगे, और स्ट्रेस और डिप्रेशन में भी जब वो आप लोग जा सकते हैं, अगर आप जब वो राइट डिसीजन नहीं लेंगे। तो इसलिए जो है प्रॉपर जो वर्किंग करें, ट्रेडिंग इतनी आसान नहीं है जितनी लोग समझते हैं। तो इसलिए प्रॉपर वर्किंग आप करें, तो इतनी मुश्किल भी नहीं है जितनी लोग समझते हैं, इतनी आसान भी नहीं है और इतनी मुश्किल भी नहीं है। तो इसलिए जो बेहतर ये है कि प्रॉपर वर्किंग के साथ आप काम करें। तो ये जो आपको एक सिनेरियो बता दिया कि आप इसके अंदर जब वो कैसा सिनेरियो बन सकता है, तो आप अगर हम देखें तो ये शेयर जो है इसकी प्राइसेस जो है वो हमारे पास जो है इसके अंदर बाइंग 385 रुपए के लगभग बनती थी। आज के दिन जो है प्राइसेस जो है इसकी 425 रुपए के ऊपर आ चुकी हैं। तो अब अगर आपके साथ जो मैंने ये लेवल शेयर किए हैं कि ये 490 तक समझे कि ऊपर इसका जो वो लेवल जा सकते हैं, तो अब लोग क्या करेंगे कि सोचेंगे कि कल ये शेयर जब ओपन होगा ना, तो इसकी प्राइसेस में भी जब वो 450 तक चली जाएंगे, वो सोचेंगे कि 450 पे हम खरीद लेते हैं, 490 पे हम बेच देंगे। तो उसका नुकसान क्या होगा कि बाइंग इसकी बनती थी 385 के ऊपर, आपने खरीदारी कर ली 450 के ऊपर, और अगर आप शेयर जो ये नीचे आ गया आपने ब्रेकआउट लेवल को टेस्ट करने, तो आपको कितना नुकसान होगा? 15% एटलीस्ट। तो अब यहाँ पे गलती कौन कर रहा है? लेवल मैंने यहाँ पे बताए हैं, गलत आपने सुना है, गलत फैसला आपने लिया है, नुकसान आप उठाएंगे और ब्लेम आप मुझे करेंगे। तो इस चीज से आपने बचना है। अगर आपका होल्ड, अगर आपको समझे कि आपके पास फ्री के पैसे हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता, तो आप जो है समझे कि 400 450 के ऊपर अगर कल के दिन आपको इसकी प्राइसेस मिलती हैं, आप वहां पे खरीदें। और अगर जो है ये है कि नीचे अगर आपका आ जाता है शेयर 385 तक, और अगर आप 15% के लॉस से आपको फर्क नहीं पड़ता, तो फिर आप जरूर काम करें। और अगर आपको फर्क पड़ता है, आपका कॉमन सेंस जो वो काम करता है, तो फिर अब आप लोग क्या करें? आप लोगों ने जो है इसके अंदर जो है दो अपॉर्चुनिटीज को मिस किया है, वो लोग, तो अब आपने ये नहीं सोचना कि ये अब फॉर्मेशन बन गई है, तो उसके ऊपर आपको जो मैं ड्रा करके बता रहा हूँ कि अब ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा होने से पहले आपको बताया गया था कि शेयर के अंदर जो बाइंग और सेलिंग जो वो किन लेवल्स के ऊपर बनती है। तो वो लोग जो हमें हमारे दूसरे चैनल के ऊपर जो फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो ये उसके अंदर जो ये 2-3 दिन पहले वीडियो बनाई गई थी लकी सीमेंट के ऊपर, तो जिसके अंदर जो हमने ये वाला ब्रेकआउट डिस्कस किया था, जिसके अंदर जो 383 रुपए के ऊपर इसने ब्रेकआउट किया था। और इसी चैनल के ऊपर हमने जो लकी सीमेंट के ऊपर एक और एनालिसिस किया था, जिसके अंदर जो प्रीवियस इसके अंदर जो बनी हुई थी ना ट्राई एंगल फॉर्मेशन, वो भी वीडियो इसी चैनल के ऊपर कहीं पे पड़ी हुई है, वो आप जो वो फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, मे भी सामने आ ही जाए मेरे।
ये वाली वीडियो, ये 2 हफ्ते पहले की वीडियो। तो ये जो 2 फ़ॉर्मेशन इसके ऊपर मैंने अभी बना के दिखाई है आपको कि एक दफ़ा यहाँ पे इसने अपॉर्च्युनिटीज़ में डेवलप हुई है, एक दफ़ा 385 के ऊपर हुई है। तो ये जब 2 दफ़ा इसके अंदर अपॉर्च्युनिटीज़ आई थी, तो बिल्कुल एग्ज़ैक्ट उन्हीं लेवल्स के ऊपर जो है ये हमारा जो दूसरा चैनल है ग्रेरा ट्रेडिंग डॉट कॉम वाला, ग्रेरा ट्रेडिंग पीएसएक्स एनालिसिस एंड स्ट्रेटजी, उसके ऊपर जो ये लेवल शेयर किए गए थे। तो अब क्या करना चाहिए, जिनके पास पड़ा हुआ है वो अब इसके अंदर जो है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से काम करें। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये है कि समझे कि अगर आपने 385 रुपए के ऊपर जो खरीदारी की हुई है, तो ये शेयर 425 के ऊपर आ रहा है, तो आप 420 का स्टॉप लॉस रखें। अगर ये इसको ब्रेक करके नीचे निकल जाए तो आप समझिए कि 420 के ऊपर सारा प्रॉफिट बुक करके इसमें से निकल जाएं। अगर नीचे दोबारा बाइंग रेंज पे आ जाता है तो आप जो वो बाइंग की तरफ जब वो जा सकते हैं। अगर नहीं आता तो आप बस इग्नोर करें, दोबारा इसके अंदर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी डेवलप होती है तो उसका वेट करें। और वो लोग जिन्होंने इसके अंदर जब वो न्यू बाइंग करनी है, तो अभी जो है वो इसके अंदर जो है वो एक ही स्ट्रेटजी अभी तक हमारे पास है, जिन लेवल्स के ऊपर ये आ चुका है कि शेयर जो है ये एक डिप मारे तो डिप के ऊपर हम बाई करें। तो वो डिप का लेवल जो है इसके पास जो है वो तकरीबन ये 385 रुपए 390 रुपए के लगभग बनता है। तो अगर वहां तक आ जाए तो वेल एंड गुड, वहां पे हम जब इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जब जा सकते हैं। बाकी अगर आप करंट लेवल्स के ऊपर आप जब वो बाइंग की तरफ जाएंगे, तो जो आपको मैंने वो 450 रुपए वाला स्नैरियो बताया, तो उस स्नैरियो के अंदर आप फंस के तो इस शेयर के अंदर जब लॉस करके बैठ जाएंगे। तो नेक्स्ट शेयर जो हमारे पास सीमेंट सेक्टर से वो है हमारे पास चिराट सीमेंट कंपनी लिमिटेड। तो इसको हम जो वो चार्ट के ऊपर जो वो देख लेते हैं। तो चिराट सीमेंट कंपनी लिमिटेड को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर ये भी शेयर जो प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर है। अप ट्रेंड के अंदर जो शेयर ने काफी अरसा जो वो कंसोलिडेट किया है इस फ्लैग फॉर्मेशन के अंदर। तो फ्लैग फॉर्मेशन जो मैंने यहाँ पे जो ड्रा कर ली है, तो इसकी जो रेजिस्टेंस थी वो 319 रुपए की थी इसके पास। कल के दिन जो इस शेयर ने जो क्लोजिंग दी थी वो 328 रुपए 93 पैसे के ऊपर दी थी। इस शेयर ने जो कंसोलिडेशन स्टार्ट की थी 5 नवंबर 2024 को, और आके इसने ब्रेकआउट किया था 18 अगस्त 2025 को। तो ये जो इतना अरसा जो है शेयर जो है इस तरह जो है कंसोलिडेशन जोन में रहते हैं, और आफ्टर जब ये कंसोलिडेशन कर देते हैं, तो अभी एक तो मैं आपको इसके जो टारगेट आप बताता हूँ कि जहां तक जो इसने एक्सपोज कर दिए हैं, तो वो है हमारे पास तकरीबन 450 तक जो है ये लेवल एक्सपोज कर चुका है, ये 319 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद कल वाले दिन। ठीक है, तो जब इसने ये वाला ब्रेकआउट किया था ना, तो ये भी कल के दिन अगर आप हमारे सेकंड चैनल पे जाते हैं, तो ये जो वीडियो थी ना लास्ट वीडियो, उसके ऊपर ये चिराट सीमेंट, मिजान बैंक और निशात पावर लिमिटेड के ऊपर जब वो डिस्कशन की गई थी इस वीडियो के अंदर। तो मिजान बैंक ने भी आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, चिराट सीमेंट ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, निशात पावर को मैंने देखा नहीं है, तो अभी हम इसको भी देख लेते हैं। तो ये जो है ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल्स के ऊपर मौजूद है अभी तक। तो चिराग सीमेंट को अभी अगर हम लोग जब देख लें, तो इसकी जो प्रॉपर एनालिसिस था वो कल वाली वीडियो के अंदर जो वो मौजूद है। तो अब अगर हम देखें ना, अब इसके अंदर थोड़ी टेक्निकल चीजें मैं जो वो डिस्कस करता हूँ। तो बाकी ये सिग्नल जिन्होंने ये देखना हो, जो लेवल्स हैं ब्रेकआउट के बाद, वो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं सेकंड चैनल के ऊपर। तो जब ये आपको मैंने बताया ना कि ये जो है 4 नवंबर 2024 को कंसोलिडेशन जोन में गया था, और आज कल के दिन जो है वो 18 अगस्त को जो है इसने ब्रेकआउट किया है। तो ये जो बात बताई जा रही है ना, ये इसलिए बताई जा रही है कि जब इस तरह के ब्रेकआउट होते हैं ना काफी अरसे के बाद, तो उसमें क्या होता है कि जब शेयर ब्रेकआउट करता है जैसा कि यहाँ पे किया है, तो उसमें जो मोमेंटम जो है वो काफी स्ट्रांग बन जाता है। तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि शेयर जो है ब्रेकआउट के फौरन बाद जो है एक दफा ऊपर जाता है। तो बंदे जो है जब ब्रेकआउट हो जाता है ना ये 320 रुपए के लगभग, ये समझे कि इसका एक आइडियल लेवल था बाइंग के लिए। तो लोग इसके अंदर जो इन लेवल्स के ऊपर जो वो बाइंग की तरफ जो वो नहीं जाएंगे, वेट करते रहे करते जाएंगे कि शेयर जो है ये ऊपर जाए, तो हमें समझे कि मेंटली तसल्ली मिले। तो जिस लेवल के ऊपर आके उन्हें तसल्ली मिलती है, जैसा कि 320 से उठ के 350 380 तक 75 तक जब चला गया, तो अब ये लोग सोचेंगे कि हम जो है इसको खरीद लेते हैं, ये तो शेयर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जैसे ही वो खरीदेंगे तो शेयर की प्राइसेस जो है वो नीचे गिरेंगी। नीचे क्यों गिरेंगी? शेयर बुरा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कंपनी बुरी है? नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। तो क्या गलती फिर किस चीज में कर रहे हैं? गलती वो इस चीज में कर रहे हैं कि टेक्निकल्स के ऊपर होता है कि जब भी शेयर जो है इतने अरसा जो है कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करता है, तो उसकी प्राइसेस में मोमेंटम जो है वो बहुत ज्यादा आ जाता है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि प्राइसेस बहुत ऊपर जाती है, तो जब एक दफा ऊपर जाती है तो उसमें फुल पोटेंशियल मौजूद होता है कि एक दफा जो है नीचे की तरफ जब डिप मार के जो एग्जैक्टली इसका ब्रेकआउट लेवल है, जैसा कि इसके पास 320 रुपए के लगभग है, एक दफा इसको टेस्ट करे।
अब अगर इस शेयर अब अगर ये शेयर इस लेवल को टेस्ट करके इसको सस्टेन कर जाता है, नीचे इसके नहीं निकलता, तो अब इसके अंदर फुल पोटेंशियल मौजूद है कि जो इसने लेवल्स यहाँ पे एक्सपोज़ किए हैं अपसाइड के ऊपर, तो वहाँ तक जो है ये इस जर्नी जो है बड़ी तेज़ी के साथ जो है अपसाइड के ऊपर जाके उन टारगेट्स की तरफ जो है वो जा सकता है। बट ये है कि अगर इस लेवल को जो है ब्रेक कर जाता है, नीचे निकल जाता है और सस्टेन नहीं करता, तो फिर जो है ये समझे कि जो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया है, ये फेक आउट में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको जो है वो लॉस उठाना पड़ सकता है। और वो लोग जिन्होंने समझे कि एग्जैक्टली ये जो 320 रुपए का लेवल है यहाँ के लगभग जो वो बाइंग की हुई है, तो उन्हें तो ऐसा लॉस नहीं होगा, क्योंकि वो समझे कि उसी लेवल के ऊपर जो शेयर में से निकल रहे होंगे जिस लेवल पे उन्होंने बाइंग की हुई है। तो लॉस किनको होगा? जिनकी प्रॉपर जो वर्किंग नहीं थी, ये 350 370 रुपए के लगभग जो है वो इमोशंस में आके बाइंग की, और जब इतना शेयर जब नीचे गिर जाता है, तो ये समझे कि तकरीबन तकरीबन जो वो 15% तक बनता है नीचे की तरफ। तो जब इतना जो डिप नीचे की तरफ डिप मारता है, शेयर नीचे रीटेस्ट करने आ जाता है, तो इमोशंस जो है दोबारा उनके ऊपर हावी हो जाती है, तो जिसका रिजल्ट क्या होता है कि लॉस करके बैठ जाते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया कि बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है, सेलिंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है, और नुकसान लोग क्यों उठाते हैं। तो बाकी इस चार्ट सीमेंट के ऊपर जो डिटेल वीडियो जो है वो हमारी इस चैनल के ऊपर मौजूद है, कि जहाँ के ऊपर हमने बताया हुआ है कि ये ब्रेकआउट के बाद जो बाइंग और बाइंग रेंज इसके अंदर जो कौन सी बन सकती है, और आफ्टर बाइंग जो प्रॉफिट बुकिंग के जो टारगेट इस शेयर के अंदर क्या हो सकते हैं। तो उसके लिए आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, चैनल का ऊपर नाम देख लें, सर्च करके आप इस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो चार्ट सीमेंट के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आज नेक्स्ट शेयर है जो हमारा आज की वीडियो के अंदर, वो है हमारे पास फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड। तो फूजी सीमेंट को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें, तो ये शेयर भी जो ये प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर है, वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो अगर हम इस शेयर को देखें, तो इस शेयर ने जो है यहाँ के ऊपर हमारे पास जो है एक चैनल फॉर्मेशन के अंदर जो है कंसोलिडेट किया था, जिसकी रेजिस्टेंस इसके पास तकरीबन 49 रुपए के लगभग थी। अगर आप इस कैंडल को देखेंगे जो इसने 5 अगस्त को बनाई थी, इसने क्लोजिंग 49.5 रुपए के ऊपर दी थी। तो जैसा कि जो आपको रीटेस्ट वाला सिनेरियो मैंने चार्ट सीमेंट के अंदर बताया कि प्राइसेस जो ब्रेकआउट के बाद एक दफा ऊपर गई है, ऊपर जाने के बाद जो है इन्होंने आके नीचे आके एक दफा डीप मारी है, रीटेस्ट किया उसी ब्रेकआउट लेवल को, और उसके बाद जो है आज के दिन अगर आप देखेंगे, तो ये शेयर जो है 53 रुपए और 48 पैसे के ऊपर जब वो आ चुका है। यानी पहले प्राइसेस ऊपर गई, एक दफा डिप मार के इनको रीटेस्ट किया, और आज के दिन प्राइसेस जो है वो बूम करके ऊपर जब वो जा रही है, एक दिन के अंदर ही जो बहुत बड़ी कैंडल बनी है, और आफ्टर ब्रेकआउट ये शेयर जो है तकरीबन 10% जब वो ऊपर आ चुका है। तो बाइंग जो इसके अंदर 48 49 के लगभग ही जो बनती थी, तो हमने सेकंड चैनल के ऊपर जो ये लेवल शेयर भी किए थे। अगर आप जाएंगे तो ये 12 दिन पहले 29 मिनट और 37 सेकंड की वीडियो थी, ये मैंने ही बना के जो अपलोड की थी, तो जिसके अंदर जो मैंने ये सारे लेवल इसके मेंशन किए थे कि अब ये कहाँ तक, कहाँ पे इसके अंदर जो बाइंग बन रही है, और आने वाले दिनों में अपसाइड के ऊपर जब वो कहाँ तक जा सकता है। तो उसके लिए उन लेवल्स के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है वो थोड़ी सी टेक्निकल जो बातें करेंगे इस चैनल के ऊपर। हमारा जो मेन फोकस है वो यही है कि आपको जो स्टॉक मार्केट की जो वो ट्रेनिंग दी जाए, जो छोटी छोटी चीजें टिप्स एंड ट्रिक्स होती है ना मार्केट के अंदर, ट्रेडिंग के लिहाज से, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, वो आपको बताया जाए। तो अगर आप लोग इन चीज़ों को सीखना चाहते हैं और आप लोग इनमें इंटरेस्ट लेते हैं, तो आप इस चैनल को जो है फिर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है वो, इस चैनल के ऊपर जो काफ़ी जो मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव जब कंटेंट आने वाला है, तो जिस तरह का अभी तक कंटेंट हमारी मार्केट में इस वक्त तक जो वो कोई नहीं बना रहा, तो इंशाल्लाह उसी तरह का जो कंटेंट इसके ऊपर आएगा, तो आपके इंशाल्लाह समझे कि एक एक्सपर्ट लेवल का जो ट्रेडर और इन्वेस्टर जो है इंशाल्लाह बना दिया जाएगा। तो इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस चैनल के ऊपर आने वाली कोई भी वीडियो आप लोग मिस ना करें। ठीक हो गया? तो अब अगर हम देखें, तो ये शेयर जो है ये 53 रुपए 48 पैसे के ऊपर जो है वो आ चुका है। तो अब इस शेयर के अंदर हमें क्या करना चाहिए? देखिए, इसने जो है ब्रेकआउट किया था 49 रुपए के लगभग, तो वही समझे कि इसके अंदर जो आइडियल लेवल बनता था बाइंग के लिए। तो अब इस शेयर के अंदर जो है, जैसा कि मैंने बताया कि शेयर अपने अप ट्रेंड के अंदर है, तो जब शेयर अपने अप ट्रेंड के अंदर होता है, तो वहाँ के ऊपर जो है वो हमने शेयर के अंदर जब 2 स्ट्रेटजीज़ फ़ॉलो करनी होती है। आइदर आप बाय ऑन डिप करें, तो इस शेयर के अंदर अभी फ़िलहाल के जो लेवल्स हैं, उसके मुताबिक हम सिर्फ़ इसके अंदर डिप के ऊपर ही बाय कर सकते हैं, और डिप का जो लेवल है इसके पास, जो पहले ब्रेकआउट लेवल था जो कि ₹49 का था, अब आप उसको ही वेट कर सकते हैं कि ये शेयर नीचे है, तो नीचे डिप मारे 49 से लेके 51 तक, तो वहाँ पे आप जब इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जाएँ, तो बाकी जो सेकंड स्ट्रेटजी जैसा कि बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट है, तो उसके अंदर जो लास्ट अपॉर्चुनिटी डेवलप हुई थी इस कैंडल के ऊपर, तो वहाँ पे जो ब्रेकआउट बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट ही बनता था। तो वहाँ पे जिन्होंने कर लिया, तो अब इसके अंदर जो सेकंड स्ट्रेटजी बन रही है वो यही है कि आप डिप के ऊपर बाय करें। तो डिप का लेवल जो है वो इसके अंदर 49 से लेकर ₹51 तक जो है वो
बन रहा है। तो बाकी जिनके पास ये पड़ा हुआ है, जिन्होंने ये ₹49 के लगभग जो वो बाइंग की हुई है, तो वो जो इसके अंदर जो ₹51 या ₹52 का जो वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो इस चैनल के ऊपर आएगी, उसके अंदर हम जो स्टॉप लॉस को, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को जो एक्सप्लेन करेंगे कि ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं और इनको हम जो किस तरह जो है वो यूज़ करते हैं। तो यही सब कुछ आपको हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इस चैनल के ऊपर, तो वो सिखाया जाएगा। तो अगर आप उसको जो सीखना चाहते हैं, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि वो वाली वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। तो बाकी दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको जो कुछ भी बताया गया है, ये सिर्फ जो वो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के लिए, इसको आपने किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस जो है वो नहीं समझनी। अगर आपने किसी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उससे पहले जो आपने उसके लिए खुद से थॉरो रिसर्च जो है वो ज़रूर करनी है। तो बाकी हमारा जो फ्री व्हाट्सएप का जो चैनल है, उसका जो लिंक है वो नीचे जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में जो वो डाल दूँगा। तो अगर आप हमारी उस कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो उस लिंक के थ्रू जो है वो आप उसको जॉइन कर सकते हैं। तो बाकी अगर आप हमारी जो है पेड सर्विसेज़ लेना चाहते हैं, जिसके अंदर हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप है, स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप है और हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, तो अगर आप उनको अवेल करना चाहें, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप उनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो चार्जेज़ भी उसके बिल्कुल मिनिमम से वन टाइम जस्ट ₹6000 पे करके, तो 1 साल के लिए आप इन सर्विसेज़ को जो है एक्सेस कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।